था। जीवन किसे कहते हैं? जड़ और चेतन के संगम भाव को जीवन कहते हैं। जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जड़ और चेतन का जो संबंध भाव है, इसी को हम जीवन कहते हैं। यूं कहना चाहिए, जब तक इस तन पे जीव है, तब तक इसको हम जीवन कह सकते हैं। आत्मा चेतन जब तक विराजमान, सद्गुरु कबीर ने कहा है, हाँ सभी हुआ हाँ ना हाँ बिलक बिलक गाई। हाँ सभी हाँ सभी का अर्थ सभी जगह व्याप्त है। कहाँ व्याप्त है? सभी शरीरों में। जड़ चेतन में शरीर, जितने भी जीवधारी हैं, सभी में समान रूप से जीव विद्यमान। और जब तक जीव है, तब तक ये शरीर हरा भरा है। जिस दिन इस तन से निकल गया, समाप्त। तो हाँ सभी मां, सभी शरीरों में मैं क्रियावान नहीं, मैं तत्व जो बैठा है, उसी की सत्ता से ये शरीर चल रहा है। और दूसरी बात है जीवन। जीवन किसे कहते हैं और जीवन क्या है? जीवन के बारे में समझें। जीवन अलग चीज है। जड़ चेतन के संगम भाव को जीवन कहते हैं, लेकिन जीवन अलग है। दोनों में भेद है। जीवन जिसको हम जीते हैं, जीने का नाम जीवन। जो हमको सुख दुख की अनुभूति हो रही है, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं,
ये जीवन। इसलिए लोग कहते हैं इनका जीवन बहुत अच्छा रहा, इनका जीवन सुंदर रहा और उनका जीवन बहुत बेकार। जीवन तो जिया लेकिन जीने का ढंग नहीं था। तो जीवन एक अलग चीज है। तो जीवन जीने की कला। जीवन हम जिस प्रकार से जीते हैं उसी प्रकार से हम सुखी और दुखी होते हैं। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। हमेशा प्रयत्नशील। जो धनी है, जो हो चुके हैं, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों? पैसा कमा लेना जीवन की बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाने से जीवन का कोई संबंध नहीं। उससे व्यक्ति सुविधा प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवन में सम्माननीय नहीं बन सकता, पूजनीय नहीं बन सकता। सम्माननीय और पूजनीय तो आदमी तभी बनेगा जब जीवन को सही रूप में जिएगा। पैसा तो बेसिया भी कमाती है, लेकिन क्या उसका सम्मान होता है? नहीं होता। तमाम लोग पैसे कमा रहे हैं, नेता राजनेता भी पैसा कमा रहा है, तो क्या लोग उसकी पूजा कर रहे हैं? जिस धनी व्यक्ति का आज नाम सुनने में आता है या जिस नेता का वाहवाही सुना जाता है, जब वह पद से उतर जाता है या दुनिया से चला जाता है, न उसका नाम लेने वाला होता है। कितने प्रधानमंत्री हो गए भारत, लेकिन क्या आज सभी लोग उसको जानते हैं? उसका नाम लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। क्योंकि उसका संबंध पैसे से नहीं है, पद से नहीं है। उनके जीवन शैली कैसी थी, जीवनचर्या कैसा था, लोग उन्हीं को याद करते हैं, जिससे लोगों के जीवन में सब प्रेरणा प्राप्त हो। और प्रेरणा मिलती है आदमी को सद्गुण और सदाचार से। आज हम महात्मा गांधी की याद करते हैं। अनेक और नेता हो गए, लेकिन हम उसकी याद नहीं करते। जो कुछ कर जाते हैं उन्हीं की याद किया जाता है।
जो भयंकर से भयंकर गलत आदमी, उसका नाम लिया जाता है कब? उदाहरण के लिए, ताकि ऐसा काम ना करे। कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, लेकिन उसका नाम लेने वाला नहीं, नाम तक नहीं जानता। इस गांव में कितने लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन जब गए दुनिया से कोई नाम तक नहीं जानता। जैसे ही मरते हैं लोग उसको भूल जाते हैं। तो जीवन क्या है? जीवन बीच में जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, शांति से जीवन जीते हैं, नाना प्रकार के दुर्गुण दुराचारों से बचकर सद्गुण युक्त जीवन जीते हैं, दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि इनका जीवन अच्छा रहा। और जो बुरे ढंग से जीते हैं उस व्यक्ति को कहते हैं कि यह व्यक्ति तो अच्छा जीवन नहीं जी। तो विशेषता जीवन जीने की कला में है। तो जीवन को तराशना है। हमारा जीवन तभी महत्वपूर्ण हो सकता है, जीवन में आनंद तभी आ सकता है सदगुरु कवि कहते हैं, हाँ सभी हाउ ना हाउ यह शरीर मैं नहीं हूं। जिस शरीर का हम अहंकार करते हैं बड़ा गुमान होता है, मैं काला हूं, गोरा हूं, रूपवान हूं, सुंदर हूं, जवानी में भूले भूले घूमते हैं, ये सब मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग। इस तत्व का जब बोध हो जाता है तब जो है अपनी स्थिति में आता है। निरंतर जब अपने को सोचता रहता है, जीवन अज्ञानी भी जीता है, ज्ञानी भी जीता है, लेकिन उसके जीवन और उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर। क्योंकि उनका जीवन शरीरगत होता है, इससे शरीर में होता रहता है, उसी को मैं मानता और इसीलिए परमार्थ तक नहीं पहुंच पाता, ऊपर ऊपर तैरता रहता है, घोंघी बटोरता रहता है। प्राणी और पदार्थ, प्राणी और पदार्थ के बीच में पड़ा रहता है। तो मैं को जानना, मैं को जानकर ही जीवन की शुरुआत हो सकती है।
तो हाँ सभी माँ हाँ ना बिलक बिलक बिलगाए। सार क्या है, असार क्या है? सार सिर्फ मैं ही सार है, बाकी सब असार। मैं यदि ना हो तो कुछ भी नहीं। मैं से ही, मैं ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र मैं नहीं तो ये विकास, मैं नहीं तो जो कुछ भी आज भौतिक उपलब्धि दिखाई दे रही है, कुछ नहीं। तो मैं को समझना है तो जीवन अलग है। जीवन क्या है? दो तत्वों का संगम। उसमें से निर्वाह करना है। जीवन में खुशबू लाना है तो सद्गुण को जीवन में धारण करना होगा। जैसे जैसे हम जीवन जी रहे हैं उनको बदलना हो। व्यवस्थित जीवन, जीवन यदि व्यवस्थित ना हो तो जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे आपके जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग से समझ होगी। जब तक समझ नहीं आएगा जीवन जीने की कला नहीं आएगी। इसे सत्संग की आवश्यकता। सत्संग में यही बातें बताई जाती है कि मैं कौन, संसार क्या, शरीर मैं नहीं हूं, इससे अलग। और कुछ ऐसी बातें बताई जाती है बाहर जो जड़ चेतन को एक कर देते हैं। गुड़ और गोबर को एक कर देगा तो क्या होगा? जीवन हमारा अच्छा नहीं बन सकता, जीवन अच्छा नहीं जी सकते। अलग अलग। तो जीवन के बारे में समझना है और समझ कर सुख की ओर आगे बढ़ो। तो हाँ सभी माँ भावना में बिलक बिलक बिलगाए। ओढ़न मोरा एक छोरा लोग बोले ताई। ओढ़न मोरा अज्ञानता ही चादर है जिसे ढका हुआ है। अज्ञानता के वजह से मैं का बोध नहीं होता। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारा
एक ऐसा चादर है जिससे सत्य का बोध नहीं होता, सत्य का ज्ञान नहीं होता। जीवन भर हम अज्ञानता में पड़े हैं, तो जीवन हमारा अच्छा नहीं होता। तो ओड़ा मोड़ा एक कुछ हुआ, लोग बोले हिताई। तो ये जो ओढ़नी जो हम ओढ़ रखे हैं अज्ञानता, उसको हटाना हो। इसलिए कहते हैं घूंघट कापट खोल रही तो क्यों खुली। अज्ञानता का पर्दा जब तक नहीं खुलेगा, क्यों का दर्शन नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, आत्म साक्षात्कार, स्वरूप का बोध। और ये होगा आत्मचिंतन से। अध्यात्म को जो सार है वह है आत्मा। इस अध्यात्म की ओर हम मुड़ते जाए, अपना चिंतन करें। संसार का चिंतन करते करते अनादिकाल बीत गया, अज्ञान निद्रम। अब तो जाग गया, अब तो सावधान हो जा। आज नहीं होगा, अब की पासा फिर पड़े, फिर 84 जाए। इसी में सावधान होने की आवश्यकता है। तो जीवन के संबंध में कुछ बातें, जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं, इस पर थोड़ी देर निवेदन तो बनाना है। जीवन को अच्छा, इसलिए जब तक जीवन है, जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक जीवन को पुरस्कृत हम करते रहेंगे, तभी यह जीवन का महत्व, उस जीवन की विशेषता, तभी हम अनंत शांति को जा सकते हैं। और इसी के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परगल कायऊ देव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय
अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण